हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नूतन सरल हिंदी माला का पाठ 6 भोला राम का जीव, जो कि कक्षा 8 के लिए है। बहुत ही व्यंग्यात्मक सा लेख है। बट वर्तमान में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर एक करारा तमाचा है। इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं, जो एक महान व्यंग्यकार के रूप में हिंदी जगत में सुविख्यात हैं। उनके द्वारा लिखित प्रस्तुत पाठ भोला राम का जीव वर्तमान भ्रष्टाचार पर एक करारा व्यंग है। प्रस्तुत कहानी में पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से भोला राम नामक सेवानिवृत्त मतलब एक रिटायर्ड व्यक्ति जो है, एक साधारण व्यक्ति की रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात आने वाली समस्याओं का व्यंग्यात्मक आकलन किया गया है। भोला राम की जीवात्मा मतलब उसकी आत्मा जो है मृत्यु के पश्चात भी पेंशन संबंधी, वो अपनी पेंशन के लिए इतने चक्कर काटता है कि पेंशन संबंधी कार्यों में अटकी हुई है। व्यंग में घूसखोरी एवं प्रशासकीय अव्यवस्था के प्रति करारा प्रहार किया गया है। इस पाठ की शैली जो है व्यंग्यपूर्ण है, भाषा सरस और सरल है। लेखक ने धर्मराज के मतलब यमराज के, धर्मराज से मतलब है जो आत्मा को लेने आते हैं, जो यमराज जी हैं, उनके क्रियाकलाप का परिचय दिया है। सरकारी अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार के घातक परिणाम का चित्रण इस पाठ में किया गया है कि कैसे वह पेंशन के लिए चक्कर काटते मर जाता है, और जब वो वहां पर यमलोक में जाता है तो वहां जाकर भी वो भ्रष्टाचार का खुला हुआ रूप देखता है और कैसे उसको भ्रष्टाचार के साथ उसका आमना सामना होता है। उसके बारे में इसमें लेखक ने बहुत ही कहा। तो आओ पहले हम कहानी पढ़ते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत व्यंग्य लेख में लेखक ने बड़े हास्यपूर्ण ढंग से सरकारी अव्यवस्था पर प्रकाश डाला है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक हैं। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहां है? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुला और एक यमदूत बड़ा बदहवास अर्थात परेशान सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे, तू कहां रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में
मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। इंद्रजाल का अर्थ है जादू या इल्यूजन। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। यहां सरकारी विभागों और कर्मचारियों में व्याप्त अकर्मण्यता, अव्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। जिन योजनाओं को और सुविधाओं को सरकार आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है, वह कुछ कर्मचारियों के लालची स्वभाव के कारण सही रूप में कार्यान्वित नहीं हो रही हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। यहां लेखक ने निर्माण उद्योग में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ प्रकाश डाला है कि किस प्रकार निर्माण कार्यकर्मी अपनी जिम्मेदारी को भूलकर पैसे के लालच में लोगों की जान जोखिम में डालने का काम कर रहे हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे
एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, अर्थात बिना मानवीय मूल्यों के स्वार्थी व्यक्ति है, तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। मां बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी मां को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। फाके होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खाने पीने का अभाव होना। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी मां, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक 1 कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। मां, यह तो बताओ कि यहां किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने हुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हां, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहां कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा।
वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, अब भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। वजन रखना अर्थात रिश्वत देकर अपना काम करवाना। यहां पर सरकारी दफ्तरों में चलने वाली रिश्वतखोरी पर रोशनी डाली गई है। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस सामने के कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहां चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊंघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहां भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हां, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया,
बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोले राम की जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। आजीवन सेवा करने के पश्चात भी व्यक्ति को अपने हक यानी पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यह संघर्ष उसके जीवन में इतना अहम महत्व रखने लगता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती। तो देखा बच्चों आपने कैसे वो मरने के बाद भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला है। वो अपनी पेंशन के लिए इतना परेशान है कि जब उसको चित्रगुप्त जी वहां या नारद जी आते हैं और उसको स्वर्ग भेजना चाहते हैं, तो वो कहता है नहीं, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे तो अपनी पेंशन की फाइलों के बीच में ही रहना है। जो मैंने पेंशन के लिए एप्लीकेशंस लगा रखी हैं, दरखास्तें लगा रखी हैं, मैं इसी में अटक के रहना चाहता हूं कि आप पहले मेरी इन फाइलों को क्लियर कर दो। पूरी की पूरी जो कहानी है ये व्यंग्यात्मक रूप में है, और ये बताया हुआ है कि कितना भ्रष्टाचार है कि आदमी मरने के बाद भी उस चीज के लिए परेशान रहता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है, वहां भी उसको तसल्ली नहीं मिलती है, चैन नहीं मिलता है। बच्चों इसी पाठ में से मैंने कुछ शब्दार्थ निकाले हैं, ये जो आपके सामने हैं। आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने छोटी सी एक वर्कशीट भी आपके लिए निकाली है, जो ये सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आपके पाठ से ही रिलेटेड है, और जब आप कहानी पढ़ेंगे, पूरी कहानी देखेंगे, तो पूरी की पूरी कहानी देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी उसमें से ही ढूंढकर इनके आंसर्स लिखने हैं। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, भ्रष्टाचार की समस्या एवं इसका समाधान, कि जो आज वर्तमान काल में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना, उसका समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं, वो कैसे दूर हो सकता है, इस पर एक लघु लेख लिखेंगे, या एक 50 से 60 शब्द का आप एक अनुच्छेद इस पर भी लिखेंगे। तो ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। इसी के साथ जो आपके लेंदी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो पाठ के लिखित प्रश्नोत्तर हैं, वह मैंने इसी के साथ संलग्न किए हैं, वो सॉल्व कर दिए हैं, वो संलग्न किए हुए हैं, वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। शीघ्र ही मिलते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।